रघुपति मन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। मही सखल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सयहु सब सूला। सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पाने न पया देहि पाए, शंकर साखी रहूं एहि घाए। बहुर निहार निषाद सनेहु, पुलिस कठिन उर भयहु न मेहु। अब सब आखिन देखेउ आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाय। जिनहि निरखि मग सापिनि बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। तेहि रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजि दुसह दुख, देहु सहावहि काहि। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसरे ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहाय। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सब वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव पयादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सापिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है, वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दूसरे दुख और किसे सहावेगा। सुनि अति बिकल भरत बर बानी, आरती प्रीत विनय नैसानी। शोक मगन सब सभा खवारु, मनहु कमल बन परहु तुषारु। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध किहिन सुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव बन चंदु। तात जाहि करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन पतमत मोरे, पूर्ण सिलोक ताहत तर तोरे। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जन नहीं जड़तेई, जिन कर गुर साधु सबने सभा नहीं सेही। मिटहि व्याप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे मूर्ख दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कयहु स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राहुरि राखी। तात कुतरक करहु जनि जाय, बेर प्रेम बैर प्रेम नहीं दूरहि दुराय। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोकी पराहि। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। तात तुम्हि मैं जानऊ नीके, कहो कहा असमंजस जीके। राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरहु प्रेम पन लागी। तासु बचन मेटत मन सोचु, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचु। तापर गुर मोहि आय सुदीना, अवसि जो कयहु चयहु सोई कीना। मन प्रसन्न करि सकुच तजी,
कयहु करऊँ सोई साज, सत्य संध रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाज। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ को तर्क ना करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे ही बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल शेष राम जी का वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री राम।